अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तोफ़ैल चौधरी। नाज़रीन, आज के मौजूद हैं झेलम में। झेलम का एक इलाका है काला गुजरा, और उस जहाँ पे हम खड़े हैं एग्जैक्टली इसको फाटक स्टॉप भी कहते हैं, जो कि जीटी रोड के ऊपर वाक़या है। यानी कि जो जीटी रोड झेलम से लाहौर से पिंडी और पिंडी से लाहौर जाने वाली जीटी रोड के ऊपर फाटक के स्टॉप पर आज हम मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक चिंग रिक्शा चलाने वाले। उनसे हम मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी ये जो रिक्शे चला रहे हैं इनसे वो कितना कमा रहे हैं, क्या इस इनकम से वो सेटिस्फाइड हैं भी या नहीं। या इनसे ये भी पूछते हैं कि इनमें क्या क्या मुश्किलात इनको आ रही हैं, और ये भी इनसे पूछेंगे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में इनसे सवाल करेंगे। तो आइए नाज़रीन से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम जनाब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? जी सैयद इम्तियाज़ुल हसन। सैयद इम्तियाज़ुल हसन। इम्तियाज़ुल हसन। इम्तियाज़ भाई कैसे हैं? तबीयत साहब कारोबार ठीक चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। चलें से कब से ये रिक्शा चला रहे हैं? मैं तकरीबन 25 साल से। 25 साल से ही रिक्शा चला रहे। पहले ऑटो रिक्शा होते थे? नहीं, शुरू से चिंकी चला है। शुरू से चिंची। पहले उससे रिक्शे से पहले क्या करते थे? आर्मी में थे। अच्छा इम्तियाज़ भाई ये बताएं कि कितने कमा लेते हैं पूरी दिहाड़ी में? सर ये देखने में तो हवाई रोज़ी है ना। जी जी। कभी 700 है, कभी 500 है, कभी 1000 है, कभी 1500 भी है। ठीक है, ये हवाई रोज़ी है। ठीक है। कभी कभी जो है पेट्रोल भी अपनी जेब से डालना पड़ जाता है। अच्छा, हाँ जी। ऐसी नौबत भी आती है? हाँ जी। कोई कस्टमर नहीं मिला, कोई करमनी सवारी नहीं मिली? बहुत मुश्किल है जी, सवारी आजकल है ही कोई नहीं है, तो गुजारा जो है वो बहुत मुश्किल क्या है। वजह सवारियाँ क्यों नहीं आ रही? कोरोना शोना की वजह से या वैसे ही किसी रिक्शा बहुत ज़्यादा हो गया है, वैगने हैं, इसलिए जो है ना कस्टमर हमारे बहुत कम पड़ गए हैं, तो बहुत मुश्किल से जो है ना हमारा सर्कल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीबों में अल्लाह ने लिखा है वो हमें मिल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा इम्तियाज़ भी ये बताएं कि माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? जी 2 बेटियां 1 बेटा। माशाल्लाह। ये आपका बेटा है? जी बात कर सकते हैं इससे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है अब्दुल्ला। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2 क्लास में। कौन से स्कूल में? ये 30 मुगला में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त। पढ़ा करें माशाल्लाह, बड़े हो पढ़ा लेके आपने बहुत बड़ा अफसर बनना है। ठीक है। अच्छा ये बताएं पाकिस्तान बड़ा है या इंडिया बड़ा है? इंडिया बड़ा। पैदा पहले कौन हुआ था? पाकिस्तान। पाकिस्तान कब? पाकिस्तान का वजूद में आया? जी जी, आई एम सॉरी, 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। हाँ 14 अगस्त 1947 में। तो इंडिया कब बना? यही वो 15 उधर चला गया, वो 15 को है, एक दिन बाद में ये 14 अगस्त को, वो 15 अगस्त को। अच्छा अच्छा। एक और सवाल आपसे पूछते हैं, ये बताएं इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जहाज़ उड़ता है कराची के लिए, 1.5 घंटा लगाता है कराची पहुंचने में। वही जहाज़ जब कराची से वापस इस्लामाबाद आता है 90 मिनट में, क्यों? बात तो एक ही है। बात तो एक ही है, सही बात है। 90 मिनट 1.5 घंटा ही होता है। हाँ, तो बात तो एक ही है ना। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको यहाँ से पिंडी जाना पड़े या पिंडी से वापस आना पड़े तो आप किस चीज़ में प्रेफर करते हैं? किस चीज़ को बस में जाना पसंद करते हैं, रेलगाड़ी में पसंद करते हैं, या अपने चिंची पे जाएंगे? यस। जी यस। तो अपने चिंची पे क्यों नहीं जाएंगे? ये लेट जाएगा, इसको रास्ते में रोकना पड़ेगा, ये गर्म हो जाता है, छोटी गाड़ी है। वैसे जाते हुए अगर रेस्ट करते जाएँ तो इसमें चले हमारा जेब का खर्च भी निकल आता है, कोई सवारी शारी मिल जाती है। सवारी मिल जाती है। तो लंबे से लंबे रूट पर कब तक गए हैं आप? मैं लाहौर तक गया हूँ, इधर पिंडदान खान गया हूँ। अच्छा, लाहौर तक भी गए हैं? हाँ जी। इस रिक्शे पे? नाज़रीन देखें कि ये चिंची झेलम से लाहौर जो तकरीबन वैसे ट्रैवलिंग 3-4 घंटे की बनती है, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर बनता है, तो ये चिंची पे इन्होंने लाहौर का सफ़र किया, यकीन वापस। ना शादारा। जी जी, ख्याल है वहाँ तक शादारा। पिंडी चौंतरा, वहाँ तक भी इसी रिक्शे पे गए हैं? इसी पे गया। रास्ते में कोई रुकावट, कोई ऐसा कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। इसको हाथ साथ लगा कर ना थोड़ा तेल पानी ये वो इसके काबले शाबले टाइट करके तैयार करके इसको अल्लाह का नाम लेके हम चल पड़ते हैं। अच्छा इम्तियाज़ भाई ये बताएं कि चलें, ये तो आपकी कारोबारी ज़िंदगी होगी, कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट झेलम। डिस्ट्रिक्ट झेलम। पिंडदान खान। अच्छा, केयर ऑफ पिंडादन खान में? अभी तो मैं इधर हूँ। नहीं, कहाँ से? पिंडादन खान कहाँ से है? ये लाहौर मोड़ है ना। जी जी, के साथ या तो आर्जी रहायश है आपकी। हाँ जी। पिंडादन खान में कहाँ से? वो जनाब पिंडसारपुर है, 6 किलोमीटर आगे है, जलालपुर शरीफ से। जलालपुर शरीफ से? बड़ी मशहूर जगह वैसे जलालपुर शरीफ, हर आदमी तकरीबन इस एरिया का जानता है जलालपुर। रास्ते में मेन स्टॉप है ना। अच्छा अच्छा, आप ये बताएं, आपने माशाल्लाह बहुत सारे महकमों में से गुजर के आप आए हैं, ज़िंदगी भी आपने अच्छी खासी। कितनी उम्र होगी आपकी? 60 माशाल्लाह। अच्छा इम्तियाज़ भैया, माशाल्लाह आपकी उम्र 60 क्रॉस कर गए हैं, तो इतनी
तो इतने अरसे से आप ये चिंगची भी चला रहे हैं, मुश्किल काम है ज़रा, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मी में भी लू पड़ती है आगे से। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? चिंगची को ही चलाना चाहेंगे या कोई और कारोबार करना चाहेंगे? और कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, वो हमारे पास है नहीं है। ठीक है, तो ख्वाहिश क्या है वैसे? ख्वाहिश देखें, हर इंसान की होती है कि मैं मदीना देखूं। सही बात है, बिल्कुल। हर इंसान की होती है कि मैं उस मदीने की गलियों में फिरूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन भी समझते हैं और उन पर दुरूद भी भेजते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी एक ख्वाहिश तो ये है कि आपकी मदीना पाक आप जाएं और इस दुनिया वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो मुझे वो सबसे बड़ी है। अच्छा, गए हैं माशाल्लाह, कब गए? ये आर्मी में था मैं। कितना अर्सा पहले तकरीबन? ये 96 में आया हूँ ना, तो 98 में आया हूँ। 98 में आया हूँ तो 95 में मेरा ख्याल में गया हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी कि शुमालिया गए थे हम, आर्मी की तरफ से शुमालिया गए थे। 59 हमारी कॉमनी थी, तो वहाँ से हम जो है ना उम्रे के लिए हम चले गए, मदीना पाक पहुँचे आप। सुबह। क्या बात है, क्या बात। इंशाल्लाह हमारी दुआ ये है कि आपको दोबारा मौका मिले और इंशाल्लाह ताला आप दोबारा उम्रे के लिए और हज के लिए जाएं और मदीना पाक हाज़िरी दें और हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा जब आप जाएंगे। ठीक है, अल्लाह आपको लेके जाएगा। ठीक है जी। ये बताएं, क्या नौजवानों को मशवरा देना चाहेंगे जो आजकल फारिग रहते हैं और सारा दिन इंटरनेट पर या इस तरह की चीज़ों में, तो क्या मशवरा देंगे इन लोगों को? मैं सर यही कहूँगा, बेकार रहने से आदमी को चाहिए कोई ना कोई हुनर सीख ले, अच्छा, कोई अपना काम कर लें। तो बेकार बैठने से ये है कि वो शैतान हमले करता है, वो फिर रॉन्ग साइड पे ले जाता है। वो माँ इंसान के खून में शैतान शामिल है। ठीक है, अगर हम बिज़ी होंगे, कारोबार में मसरूफ़ होंगे, हमारा ध्यान उधर होगा, ये शैतान की ज़रूरत नहीं होगी हमें कुछ डिस्टर्ब करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये इनका पैगाम नौजवानों के लिए है कि अच्छे रास्ते की तरफ जाएं, बिज़ी हों, कुछ स्किल सीखें, कोई हुनर सीखें ताकि अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल तरीके से ख़ुद को भी बेहतर करें और बिज़ी रखें, ख़ुद को भी बेहतर करें और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी एक फ़ायदेमंद साबित हो सके। आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा पैगाम है और इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। एक दफ़ा हाथ हिला दीजिए। थैंक यू।